का जो आर्टिकल है वो इकोनॉमिक टाइम्स का है, और जीएस पेपर 1 में इसको आप कोट कर सकते हैं। आर्टिकल मल्टीकल्चरिज्म के बारे में है कि इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड आपका मल्टीकल्चर को अडॉप्ट किया गया है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस आर्टिकल को लिखा गया है। तो मल्टीकल्चरिज्म को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं लेमैन के टर्म्स में, ताकि इजीली आपको ये चीज याद रह जाए। टेक्निकल डिफिनीशन में नहीं बता रहा हूँ, मल्टीकल्चरिज्म होता क्या है इसके बारे में हम एकदम लेमैन के टर्म्स में बात करें। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में आर्टिकल लिखा गया है, तो इंडिया इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही हम आपसे बात कर रहे हैं कि यदि मल्टीकल्चरिज्म को इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात करें, तो इंडिया में देखिए, जैसे इंडिया में हिंदू हिंदू जो रिलीजन है, हिंदू को मानने वाले जो लोग हैं वो मेजोरिटी में है। और यदि इस्लाम मुस्लिम की बात करें, या आप सिख की बात करें, क्रिश्चियन की बात करें, ये माइनॉरिटी में है। एक तो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत कॉमन बात है, सबको पता है कि हिंदू जो कम्युनिटी है, हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करने वाले और प्रोफेस करने वाले जितने लोग हैं वो मेजोरिटी में है इंडिया में। और मुस्लिम की बात करें, क्रिश्चियन की बात करें, सिख का बात करें, जैनिज्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, तो ये लोग माइनॉरिटी में। अब चूंकि हमारी कंट्री सेक्युलर है, तो सारे इथनिक ग्रुप वाले, सारे कल्चर वाले, सारे कास्ट वाले, सारे रेस वाले, इन सब की वैल्यूज को एक्नॉलेज करना, इनके डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करना, और इनके बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट को इस्टेब्लिश करना ही मल्टीकल्चरिज्म का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, जिसको इंडिया फॉलो। मतलब मल्टीकल्चरिज्म क्या एक कैसा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस कि अलग अलग वैल्यूज, चाहे वो इथनिक ग्रुप हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो रेस हो, चाहे वो कास्ट हो, मतलब सबकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना, सबके डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना, और उसी डिफरेंसेस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश करने की बात यदि हम करें, तो उसको हम मल्टीकल्चरिज्म के नाम से जानते हैं। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है राइटर ने कि इंडिया शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही मल्टीकल्चरिज्म कंट्री रहा है, बहुत सारे कल्चर्स के लोग रहे हैं, इसलिए इंडिया को टॉलरेंट कहते हैं, और ये इंडिया का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, इस आर्टिकल का जान है यही, मुझे ऐसा लगा कि इंडिया और यूएसए में दो तरीके का मॉडल है। यूएसए ने दूसरे तरीके का मॉडल अपनाया है, और इंडिया ने दूसरे तरीके का मॉडल अपनाया है। यूएसए ने जो मॉडल अपनाया है उसको मेल्टिंग पॉट कहते हैं, और इंडिया ने जो मॉडल अपनाया है उसको हम कहते हैं सैलेड बॉल। मतलब ये मल्टीकल्चरिज्म की बात करें ना, तो यूएसए का मॉडल अलग है और इंडिया का मॉडल अलग है। इस पूरे आर्टिकल का मेन सेंट्रल थीम यही है, इसको समझ लीजिएगा, आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। मेल्टिंग मेल्टिंग पॉट क्या होता है? जो यूएसए ने, अमेरिका ने जिस सिस्टम को अपनाया, मेल्टिंग पॉट का क्या मतलब होता है कि यूएसए में बहुत अलग अलग कंट्री से लोग गए, सारे अलग अलग कंट्री से गए, और वहां पे एक अलग ही कल्चर उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, जिसको हम अमेरिकन कल्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दिल्ली है, कैपिटल है, इंडिया का कैपिटल है जहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आते हैं, तो यहाँ का एक अलग ही कल्चर है, जो बिहार के कल्चर से अलग है, आसाम के कल्चर से अलग है, यूपी के कल्चर से अलग है, साउथ इंडिया के कल्चर से अलग है, गुजरात के कल्चर से अलग है। तो ये एक अलग ही कल्चर यहाँ का दिल्ली का हो गया है, तो वही इसी को मेल्टिंग पॉट कहते हैं। यूएसए का यही कहानी है कि अलग अलग कंट्री से वहां पे सारे लोग गए, और सब लोगों ने मिलकर एक अलग ही कल्चर स्टैब्लिश कर लिया, जो बिल्कुल डिफरेंट है हर एक कंट्री से, तो और उनके कल्चर से भी। तो उसी को हम मेल्टिंग पॉट कहते हैं। मेल्टिंग पॉट का मॉडल अमेरिका ने अपनाया। इंडिया ने जो मॉडल अपनाया मल्टीकल्चरिज्म को एड्रेस करने के लिए, वो सैलेड बॉल मतलब एक सलाद, एक ऐसा कटोरा जिसमें सलाद रखा हुआ है, सैलेड बॉल। इंडिया में सैलेड बॉल का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में जो अलग अलग तरीके के लोग तो हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा, लेकिन वो अपनी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है ना, जो यूनिकनेस है, वो उसको बरकरार किए हुए हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अब सैलेड को देख लीजिए, तो उसमें आपने खीरा डाल दिया, उसमें आपने कैरेट डाल दिया, उसमें आपने ये चुकंदर डाल दिया, तो ये सब चीजों को तो आपने मिला दिया एक साथ, लेकिन फिर भी सबकी अपनी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है। सब एक दूसरे से अलग है, अपनी यूनिकनेस बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी सब यूनाइटेड हैं। दिस इज कॉल्ड सैलेड बॉल, दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री डाइवर्स बहुत है, बंगाली बोलने वाले भी लोग हैं, असमीज बोलने वाले भी लोग हैं, और भोजपुरी बोलने वाले भी लोग हैं। ये सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है इस क्लास में, लेकिन इसके बावजूद एक यूनिटी है।
यही दिस इज कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सब डाइवर्स हैं, अलग अलग कल्चर से हैं, अलग अलग लैंग्वेज से हैं, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन से हैं, इसके बावजूद वी आर यूनाइटेड टुगेदर। तो दिस इज नोन एज इंडियन, दिस इज नोन एज सैलेड बॉल सिस्टम। तो अब इतनी तो बात हो गई, अब राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, कहते हैं कि देखो इंडिया का जान रहा है मल्टीकल्चरिज्म, ये हमारी स्ट्रेंथ रही। लेकिन आज के डेट में कहीं ना कहीं इस चीज को चैलेंज किया जा रहा है। उन्होंने खैर दूर से ही इशारा किया है, लेकिन इशारा किया जरूर है। उन्होंने बोला जैसे डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आप लगा देते हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शन का मतलब दिल्ली में कुछ दिन पहले नियम आया था कि मीट यहाँ पे नहीं बिकेगा। अब किस चीज का मीट नहीं बिकेगा इसके बारे में हम नहीं बताना चाहते, बट उन्होंने ऐसा बोला कि मीट नहीं बिकेगा। तो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाना भाई? राइटर ये कहते हैं कि यदि हमारा दिमाग इसी सब में उलझा रहेगा कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है, अच्छा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, क्या पहनना है ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम हिजाब पहन के जाएं या नहीं पहन के जाएं? इसी सब में यदि हमारा दिमाग लगा रहेगा तो हम कहाँ से पॉवर्टी के बारे में सोच पाएंगे, हम कहाँ से एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच पाएंगे, हम कहाँ से एजुकेशन के बारे में सोच पाएंगे, हम कहाँ से हेल्थ के बारे में सोच पाएंगे, जो हमारी हम कहाँ से सिविलाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं, हम कहाँ से इनोवेटिव आइडियाज के बारे में सोच पाएंगे? आप नॉर्मल सोचिए ना कि यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो और उसमें ये देख रहे हो क्या मीट खाना चाहिए कि नहीं, क्या हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं। आप इस चीज को देखो, और दूसरा देखो कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर किया जा सकता है, इंडिया में पॉवर्टी कैसे दूर किया जा सकता है, इंडिया में इनोवेशन कैसे लाया जा सकता है। आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके माइंड को ब्रॉडन कौन करेगा। यदि हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे ना, तो हम बड़ी चीजों को नहीं टैकल कर सकते। एक वसीम बरेलवी का शेर है कि छोटी छोटी बातें करके कहाँ बड़े हो जाओगे, पतली गलियों से निकलोगे तो खुली सड़क पे आओगे। तो कहने का मतलब यही है कि यदि हम अपना दिमाग कौन क्या खाता है इसमें लगाए रखें, कौन क्या पहनता है इसमें लगाए रखें, तो हम बड़ी चीजों को नहीं एड्रेस कर पाएंगे। फिर तो हम उसी में लड़ते झगड़ते रहेंगे ना। हम कहाँ से सिविलाइजेशन को एड्रेस कर पाएंगे, हम कहाँ से इनोवेशन को एड्रेस कर पाएंगे, हम कहाँ से पॉवर्टी को एड्रेस कर पाएंगे, हम कहाँ से अब एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको एड्रेस कर पाएंगे। तो राइटर यही कहते हैं कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है, बशर्ते कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है। एक और एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया है कि सेकुलरिज्म को यदि समझना है तो टर्की का एक शासक था जिनका नाम था अटातुर्क। अटातुर्क उनका नाम था, और उन्होंने ये कहा था कि आप अपने रिलीजन को घर घर में रख के आइए। जब घर से आप बाहर निकलते हैं ना, तो अपने रिलीजन को अपने घर में रख के आइए। सबसे कहा था, जो भी जिस रिलीजन को भी प्रैक्टिस करता है, आप अपने रिलीजन को घर से जब बाहर निकलते हैं तो अपने घर में छोड़ के आइए। और बाहर आपकी किसी भी तरीके से ये साबित नहीं होना चाहिए कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के रूप में निकले और एक ह्यूमन बीइंग की तरह सबसे मिले। बड़ी बात थी। सेक्युलरिज्म को जब भी आप कभी डिफाइन करें तो जरूर इस बात को लिखें। टर्की के शासक थे अटातुर्क, जिन्होंने ये कहा था कि आप जब भी घर से निकलें तो अपने रिलीजन को घर में रख के निकले, घर से बाहर आप एक इंसान के रूप में निकले। लास्ट में राइटर यही कहते हैं कि देखो अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, प्राउड फील करना भी बहुत जरूरी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अपने ही रिलीजन को सिर्फ प्राउड फील करना और अपने ही रिलीजन का रिस्पेक्ट करना और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज जब लोग करने लगते हैं, तब टकराव वाली स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी चीज से बचना है। हमको हर एक रिलीजन की वैल्यूज को रेस्पेक्ट करना है, हर एक रिलीजन को और ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाना है। यहीं पे आर्टिकल खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।